नमस्कार, मैं अजय चड्ढा अपने चैनल यूएस टीवी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसे व्यक्ति को आपसे मिलवाने जा रहे हैं जिसने उत्तराखंड और यूपी में अपना अलग पहचान बनाई। मेरे साथ हैं फ्रेम में प्रदीप बदलखा जी, डॉक्टर प्रदीप बदलखा, जो नारायण हॉस्पिटल के चेयरमैन हैं और आपसे के सामने हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रदीप बदलखा, डायरेक्टर नारायण हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर। अपने अस्पताल में आज अजय चड्ढा जी का, संतोष जी का, राहुल जी का, पूरी ऊधम सिंह यूएस टीवी न्यूज़ चैनल का स्वागत करता हूँ। प्रदीप भैया, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। और बहुत टाइम से हम आपसे मिलना चाह रहे थे। वैसे तो मेरा पारिवारिक संबंध है आपसे, लेकिन आज मैं अपने चैनल के माध्यम से आपके बीच में आया हूँ, तो आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और आपसे कुछ चीज़ें पूछूंगा जिसका आप मुझे जो है जनता को बताएंगे। जैसे कि आप जिस परिवार में पैदा हुए, उसमें वो डॉक्टर परिवार था, डॉक्टर नारायण बदलखा जी, एक नाम, एक पहचान जिन्होंने शहर के अंदर बना रखी है। और उनको देखते हुए आप भी डॉक्टर बने, तो वो प्रेरणा कहाँ से आई कि मुझे डॉक्टर बनना है? मैं रुद्रपुर में था तो मैं अपने पिताजी को देखता था, काफ़ी मेहनत करते थे, और मैं रुद्रपुर में देखता सुविधाओं का बहुत अभाव था। उसके बाद मैं एमबीबीएस करने के लिए जब लखनऊ गया, मैंने देखा कि रुद्रपुर में मेडिकल फैसिलिटीज़ का काफ़ी अभाव था। वैसे तो रुद्रपुर काफ़ी एडवांस था, परंतु उस समय पर मेडिकल सुविधाओं का बहुत बहुत प्रॉब्लम्स थी यहाँ पर। मैंने कई बार नोट किया, हमारे परिवार में कुछ परेशानियाँ आई स्वास्थ्य को लेकर, मैंने काफ़ी इन परेशानियों को फेस किया। उसके बाद मैंने सोचा कि मुझे रुद्रपुर के लिए कुछ करना चाहिए। मेरे को भाग्य ने साथ दिया। मैंने पहले एमबीबीएस किया, फिर मैंने एमएस ऑर्थो किया, और उसके बाद मेरे पास काफ़ी सारे ऑप्शन थे। मेरे को दिल्ली में गवर्नमेंट जॉब मिला। मेरे को सौभाग्यवश ऐसी पत्नी मिली जिन्होंने मेरा पूरा सहयोग किया। और उस समय रुद्रपुर में एमडी मेडिसिन के काफ़ी उस ब्रांच का, जिसमें आकर हमने काम किया अग्रसेन में, शुरुआत में काफ़ी सुविधाओं का अभाव था। हमने आकर रुद्रपुर के लिए, रुद्रपुर होने के नाते मेरा यहीं पर जन्म हुआ, मैंने यहीं से अपनी शिक्षा ली, जिससे कि मेरा पूरा परिवार, दोस्त, संबंध सब यहीं पर थे। मैं आए दिन यहाँ की परेशानियों को देखता था। तो मेरे पास ऑप्शन था एक कि मैं कहीं पर सरकारी नौकरी करूँ या दिल्ली वगैरह में रहूँ। लेकिन मैंने दिल्ली से सब जगह से कोर्सेज करने के बाद मैंने और मेरी पत्नी ने डिसाइड किया, हम रुद्रपुर को अपनी सेवाएं देंगे। और उसी के क्रम में हमने प्रारंभ अपना यहाँ रुद्रपुर के अंदर महाराजा अग्रसेन अस्पताल से किया, और 9 साल तक हमने महाराजा अग्रसेन में पूरी सुविधाएं दी। वहाँ पर पूरा टीम बनाकर रुद्रपुर का एक सब चीज़ों में, मेडिकल की सुविधाओं में बढ़ाने में हमने काफ़ी अपना योगदान दिया। जैसे भैया, डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि जैसे एक अलग पहचान आपने इस क्षेत्र में बनाई डॉक्टर लाइन के अंदर, और आसपास के लोग इस हॉस्पिटल का लाभ भी ले रहे हैं। तो जैसे कोरोना में आपने पूरा इस समाज को अपना समय दिया, और आप भी और भाभी भी, डॉक्टर सोनिया दलखा जी, पूरा जो है मरीजों के साथ लगे रहे। तो उसमें उस टाइम पे आपने घर में दिक्कत तो नहीं हुई? दोनों, जैसे आप डॉक्टर हैं। कोरोना काल में हम लोगों ने काफ़ी समस्याओं को फेस किया, परंतु उस समय हमें सरकारी, जो रुद्रपुर के उस समय जिलाधिकारी थे, उप जिलाधिकारी थे, सीएमओ थे, उन लोगों का हम लोगों को, हमारा हॉस्पिटल उत्तराखंड एवं यूपी के बॉर्डर पर पड़ता था, परंतु हमको यहाँ पर डॉक्टर नीरज खैरवाल जी का, जगदीश कांडपाल जी का बहुत अधिक सहयोग रहा, जिससे कि हम अपने काम को बहुत ही अच्छे से कर सके। शायद रुद्रपुर में एकमात्र अस्पताल था डॉक्टर सोनिया दलखा की मेहनत के द्वारा जहाँ पर मिनिमम डेथ्स थी, कम से कम जहाँ पर मृत्यु दर था। हमने उस समय एक बात का पूरा मानवता का दोहराते हुए, हमने जो सरकारी रेट थे उस किसी मरीज से कोई किसी प्रकार का एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया। और हमें दोनों साइड के प्रशासन से, रामपुर जिले में उस समय रविंद्र मांदेड़ जी यहाँ के जिलाधिकारी थे, उनका सहयोग, और डॉक्टर नीरज खैरवाल जी रुद्रपुर में जो डीएम थे, और उप जिलाधिकारी थे जगदीश का, उनका बहुत ही अधिक सहयोग रहा। ना हमारे हॉस्पिटल में उस समय कोई दवाइयों का अभाव रहा, ना हम लोगों की तरफ से कोई ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हुई हमको। बाकी डॉक्टर सोनिया दलखा ने अपनी भी परवाह ना करते हुए 24 घंटे मरीजों सेवा की। जिस समय ये परेशानी आ रही थी कि सभी लोग छोड़ कर भाग रहे थे, डर रहे थे, लेकिन डॉक्टर सोनिया ने अपने स्टाफ के साथ में बहुत ज़्यादा उस समय परिश्रम किया, जिससे कि हम
लोगों की मृत्यु दर को कम करने में काफ़ी हद तक कामयाब हुए। डॉक्टर साहब, जैसे लोग नई चीज़ों पे जाते हैं, नया नाम रखते हैं, अपने ब्रांड को हाईलाइट करते हैं, तो ये नारायण, जैसे आपके पिताजी का नाम था, तो आपकी ये सोच कैसे है कि मुझे इस हॉस्पिटल का नाम नारायण ट्रॉमा सेंटर रखना है? मैंने पहले दिन से ये डिसाइड किया, एक तो दोनों चीज़ों में मैं इसको मानता हूँ। मैं ये चाहता, मेरा थोड़ा धार्मिक, जो मेरी पत्नी है वो धर्म में बहुत ज़्यादा विश्वास करती हैं, बहुत पूजा पाठी हैं। वो शुरू से चाहती थी कि हम इसको अपना बहुत ज़्यादा, ठीक है कि हमें अस्पताल चलाने के लिए खर्चे भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, आज के समय में खर्च बहुत ज़्यादा है और चाहिए, परंतु हम उसको धर्म के साथ जोड़ के चलना चाहते थे ताकि हम मरीजों की सेवा कर सकें। और मेरी एक क्या खास बात रहती है, रुद्रपुर के अंदर जितनी भी स्पेशल तरह की सुविधाएं हैं उसको लाने का मैं अपने आप को श्रेय नहीं देना चाहता। मैं चाहता हूँ कि समाज से ही मालूम चले। जैसे रुद्रपुर में डायलिसिस स्टार्ट की, वो सबसे पहले हम लोगों ने की। एमआरआई है, रुद्रपुर एमआरआई, उसको लाने वाले, वहाँ पर 24 घंटे अल्ट्रासाउंड, एमआरआई, सीटी स्कैन हो सके, उसकी सुविधा मैंने शुरुआत की। रुद्रपुर के अंदर मैं देखता था डेंगू आता था, मरीज की सुविधाएं नहीं मिल पाती थी, यहाँ पर कहीं पर उसको प्लेटलेट्स नहीं मिलती थी, मरीज की मृत्यु दर बहुत ज़्यादा होता था। हम सबसे पहला पूरे कुमाऊं का और इधर मुरादाबाद रीजन का FRSC सेंटर लेकर आए। हमने यहाँ पर सबसे पहले इसको स्टार्ट किया, जिससे कि डेंगू में मैडम अच्छे से, डॉक्टर सोनिया तक काम कर पाई, और हम जितना अच्छा कर सकते थे मरीजों का जीवन बचाने में वो हमने किया। एक मेरे स्वभाव में है कि जो भी चीज़ लानी है मेडिकल फील्ड के अंदर, मैं उसको पहले से पहले लाने की कोशिश करता हूँ। मेरा मन ये करता है कि मॉडलर ऑपरेशन थिएटर्स से सबसे पहले पूरे कुमाऊं के अंदर हमने बनाए। अभी भी जो हमने मॉडलर ऑपरेशन थिएटर एडवांस वाले बनवाए हैं, उनकी पूरी टेक्नोलॉजी अलग है, वो सब चीज़ों से हटकर है। कैथ लैब हम लोगों ने स्टार्ट की। हम देखते रहे हार्ट का यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम थी, तो हमने सर्वप्रथम यहाँ पर डॉक्टर SP सिंह के साथ में कैथ लैब स्टार्ट की। डॉक्टर SP सिंह आज के रुद्रपुर के अंदर सर्वप्रथम कार्डियोलॉजिस्ट हैं, जो कि अपने कार्य में एकदम पारंगत हैं, और उनके पास सीमेंस फ्लैट पैनल, जो वर्ल्ड की सबसे अच्छी मशीन है, उस पर वो काम करते हैं। मुझे बड़ी खुशी मिलती है जब हम कुछ ऐसे मरीजों की जान बचाते हैं जो बहुत ही ऐसी कंडीशन में आते हैं, उनको हम मुरादाबाद या बरेली तक रेफर नहीं कर सकते हैं। मैं देखता था पहले पेशेंट आते थे, उनको बरेली भेजा जाता, रास्ते में उनकी मृत्यु हो जाती थी, परंतु उसको हम काफ़ी हद तक कम कर सके। डॉक्टर साहब, जैसे इसी समाज से मैं भी जुड़ा हूँ, मैं देखता हूँ कि आप हर जगह, चाहे वो धार्मिक प्रोग्राम हो, चाहे किसी का फंक्शन हो, तो प्रदीप अतलखा जो फेस है वो मुझे हर जगह दिखता है। और दूसरा, आप जितना धर्म के लिए करते हैं, और जैसे कोई यहाँ मरीज आता है, मैं देखता हूँ कि, और बाकी हॉस्पिटलों में किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन आपके यहाँ क्या होता है कि जैसे आदमी पहले इलाज कराता है और आप उसमें इतना डिस्काउंट कर देते हैं उसे कि वो खुशी से यहाँ से जाता है। उस पर आप क्या कहेंगे? मैं इस चीज़ पे गर्व महसूस करता हूँ कि मैं रुद्रपुर का रहने वाला हूँ, और जो आता है वो मेरा बैचमेट्स, मेरा सीनियर, मेरा जूनियर या मेरा रिश्तेदार होता है। और मैं ये बात भी देखता हूँ कि कोई मैं इतना इजीली अप्रोचेबल हूँ, मुझे कोई भी आदमी कहीं से भी तलाश लेता है, मुझे फ़ोन करवा लेता है। कई बार तो ऐसा होता है एक ही पेशेंट के लिए 3-3 लोगों के फ़ोन आए हुए होते हैं। तो मेरा थोड़ा स्वभाव भी है कि अगर मेरे को कोई कहता है तो मैं उसको मान सम्मान देने की कोशिश करता हूँ। और जहाँ तक बात है धन की और इन सब चीज़ों की, आज सब चीज़ें अच्छी हैं, मैं अच्छा हूँ, मेरी पत्नी अच्छी है, बच्चे अच्छे हैं, सब चीज़ है, भगवान का दिया सब कुछ है। सब कुछ मुझे इस रुद्रपुर नहीं दिया। और जहाँ तक बात आती है सब जगह धर्म, कर्म, मृत्यु में, सामाजिक संस्थाओं के प्रोग्रामों में, विवाह समारोह में पहुँचने का, तो उसमें मैं विवेकानंद जी की एक बात सुन के चलता हूँ। विवेकानंद जी एक बात कहते थे, विवेकानंद जी कहते थे, जो कहता है मैं व्यस्त हूँ वो अस्त व्यस्त है, समय तो निकालने से निकलता है। आपको कहीं जाना है तो जाना है, काम के साथ में उसको मैनेज करना, यही एक कला है जिसको मेरे को लगता है मैं बखूबी निभा लेता हूँ। मतलब मैं उसमें विवेकानंद जी की बात को मानते हुए और पूरा करने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि आपके परिवार में 2 पीढ़ी जो है डॉक्टर है, तो अब आपकी तीसरी पीढ़ी यानी आपकी बेटी जो शिक्षा ग्रहण कर रही है डॉक्टर की, तो उसको डॉक्टर बनाने के पीछे क्या रीज़न रहा डॉक्टर साहब? हम लोगों को, रुद्रपुर को आज स्वास्थ्य संबंधित सेवाएं देते हुए 50 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। हम लोगों का सबसे पुराना परिवार है जो इसमें जुड़ा है। मेरी बेटी का अपना मन था, हम लोगों को देखकर, हम लोगों को सेवा करते हुए देखकर, अपनी मम्मी को देखकर ये लगता था कि मेरे को ऐसा करना चाहिए, बड़ा गर्व महसूस करती थी। उसने अपनी मर्जी से
इस प्रोफेशन को चूज किया और बाई लक आज वो इंडिया के बेस्ट इंस्टीट्यूट सिम्बायोसिस वुमेन्स मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस कर रही है। और बड़े गर्व की बात है, अपने गृह क्षेत्र से इतनी दूर रहकर आज वो सिम्बायोसिस में जो इस साल वो 3rd ईयर स्टूडेंट है और जो फेस्ट करवा रही है उसकी वो फेस्ट डायरेक्टर है और वो हमेशा सिम्बायोसिस के अंदर टॉप 10 स्टूडेंट्स में रहती है। ये बड़े गर्व की बात है मेरे लिए कि बच्ची ऐसा कर रही है। वो रुद्रपुर में भी जब थी तब उसने यहाँ पर रुद्रपुर के अंदर डीपीएस में पढ़ते हुए 12th में बायो में रुद्रपुर की टॉपर थी। वो नीट में अच्छे मार्क्स आए, उसके बाद में उसको सिम्बायोसिस मिला। अब उसका विचार है कि मैं इसके आगे की कुछ अच्छी स्टडी कहीं बाहर से करके और आकर अपने ही या तो गृह क्षेत्र में या अपने देश में उसकी मैं सब लोगों को सुविधा प्रदान करूँ। डॉक्टर साहब, जैसे रात के वक्त जब किसी के चोट लगती है या किसी को कोई भी बीमारी होती है, जैसे कुछ भी हो जाता है, तो बाकी हॉस्पिटल का नाम नहीं आता, नारायण हॉस्पिटल का नाम एकदम आता है। नारायण हॉस्पिटल का ये बहुत बढ़िया आपने क्वेश्चन किया, ये मैंने भी नोट किया। कुछ हॉस्पिटलों में ये बहुत ज़्यादा परेशानी है कि रात में डॉक्टर नहीं मिलते हैं। नारायण हॉस्पिटल के मेरे पास भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैं कहीं पर भी एक बहुत आलीशान कोठी बनाकर रह सकता था, परंतु डॉक्टर सोनिया अद्दखा ने जो ये मुझे बोला कि मैं दूर नहीं रहूँगी, मुझे हॉस्पिटल को देखना है। हमारे हॉस्पिटल में सबसे अच्छी चीज़ है वो है डॉक्टर सोनिया का अपने प्रोफेशन के डेडिकेशन। रात में रुद्रपुर लोकल होने की वजह से, जान पहचान होने की वजह से, लोगों की हमसे बहुत ज़्यादा उम्मीद होने की वजह से डॉक्टर सोनिया अद्दखा जिस समय भी पेशेंट आता है वो स्वयं देखती हैं, जिसका हमको ये फायदा मिलता है कि हमारे यहाँ मृत्यु दर बहुत ही कम रहता है। अगर मैं बाकी हॉस्पिटलों में देखता हूँ आए दिन परेशानियां होती रहती हैं, उसका कारण ये होता है कि रात में चिकित्सक का ना मिलना। परंतु डॉक्टर सोनिया अद्दखा, मैंने कभी भी ये नहीं देखा कि उनको फोन आया किसी पेशेंट का या हॉस्पिटल से कि उन्होंने पेशेंट ना देखा हो। मैं धन्यवाद करता हूँ डॉक्टर अनु नमग्याल का, डॉक्टर अजय गौतम का, डॉक्टर एसपी सिंह का। कोई भी पेशेंट आता है, हम लोग यहाँ रात में अगर कार्डियक पेशेंट है, चाहे डॉक्टर एसपी सिंह को रात भर बैठना पड़े, वो बैठकर बेचारे खुद करते हैं। मैं इस बात पे उनका बहुत सम्मान करता हूँ। मैंने कभी भी उनको नहीं देखा कि वो पेशेंट आया कोई अवॉइड कर रहे हैं। इससे क्या होता है, हमारे यहाँ पर मैं भगवान तो नहीं हूँ, परंतु हमारे यहाँ मृत्यु दर बहुत ज़्यादा कम है। ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है, इसका मैं भी बहुत ख्याल रखता हूँ। अगर हमारे यहाँ कोई पेशेंट है तो मैं व्यक्तिगत रूप से उसका ख्याल रखने की कोशिश करता हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो हो गई हॉस्पिटल को लेके बात। एक शहर में एक बात जाती है कि अगर मित्रता की बात आए, दोस्त क्या होता है, तो पहला नाम डॉक्टर प्रदीप अदलखा का होता है। तो ये जैसे मैं भी देखता हूँ कि आपका एक जो ग्रुप है आपकी दोस्ती का, उसमें हमेशा किसी घर में सुख हो दुख हो तो डॉक्टर प्रदीप अदलखा सबसे आगे खड़े मिलते हैं, ऐसा क्यों? मेरी ये सोच है कि मैं डॉक्टर जरूर बनकर रुद्रपुर आ गया हूँ, परंतु मेरा परिवार, मेरे जो जिनके साथ मैं पढ़ा हूँ, जो मेरे मित्रगण हैं पुराने भी, मैं उनके साथ आज भी, मैं कई लोगों को देखता हूँ समय के हिसाब से बदल जाते हैं, परंतु मेरे लिए यही कहा जाता है मैं डॉक्टर जरूर बना हूँ। मैं डॉक्टर यहाँ पर सेवा करने के लिए सब लोगों, उससे मेरी मित्रता पर फर्क नहीं पड़ता। जहाँ तक बात है तो मेरे शुरू बचपन से जो दोस्त हैं वो आज भी हैं। मेरा मेडिकल में भी यही था, ये मेरा थोड़ा स्वभाव है। उसका रीज़न है मैं कभी भी किसी की बात को मना करने की कोशिश करता हूँ, मैं किसी की बात को मना ना करूँ, जहाँ तक मान सम्मान हो सके उनकी बातों का कर सकूँ। तो उनको भी गर्व रहता है, मेरे मित्रों को, मेरे परिवार रिश्तेदारों को, कि हमारे परिवार से कोई डॉक्टर बना, उसने इतना कुछ किया, तो उनको भी इस बात पर गर्व महसूस होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब जब व्यापारी बात हो गई और हॉस्पिटल की बात हो गई, अब राजनीतिक बात करते हैं। जैसे 2022 में एक चर्चा थी कि डॉक्टर प्रदीप अदलखा रुद्रपुर से विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, तो क्या आने वाला समय डॉक्टर प्रदीप अदलखा क्या राजनीतिक है? मेरा ना राजनीति में इंटरेस्ट नहीं है, परंतु मैं सभी लोग मेरे खास हैं। मैं रुद्रपुर से ही पला बड़ा, और जितने लोग यहाँ पर हैं क्षेत्र के लोग हैं, अगर वो मुझे मान सम्मान देते हैं, मेरे पे विश्वास करते हैं, पेशेंट भेजते हैं या मुझसे उम्मीद करते हैं कि मैं पेशेंट की सेवा करूं और मैं जैसा वो कह रहे हैं मरीज की मदद कर दूं। आज सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स आती हैं आज की डेट में समाज के अंदर धन को लेकर आती हैं। गरीब लोग आते हैं मेरे पास, सभी लोगों को फ़ोन आते हैं, मैं उनका मान सम्मान कर देता हूँ। राजनीति में मेरा बहुत इंटरेस्ट तो नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि राजनीति में आने के बाद में मैं अपने प्रोफेशन के साथ में न्याय नहीं कर पाऊंगा। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे मैं देखता हूँ कि किसी को जैसे इमरजेंसी पड़ गई तो
जब मरीज आता है तो उसके हाथ में एक पर्चा पकड़ा दिया जाता है कि ये पैसे जमा करा दीजिए, लेकिन नारायण हॉस्पिटल में ऐसा क्यों नहीं होता है? उसका कारण ये है, मैंने अब मेरा आज रुद्रपुर में ये 25 साल हो चुके हैं, मैंने एक बात देखी है, पेशेंट बेचारा जब एडमिट होता है ना, जब आप अच्छे से करते हैं वो पैसे तो देकर जाता ही है आपके, आप पहले लीजिए बाद में। एक ही चीज तो हो सकती है, वो किसी से फोन करा के कम करा सकता है, थोड़े कम जमा कर देगा। ऐसा बहुत ही कम केसेस में होता है कि आपने काम किया, आपने सब कुछ किया, अस्पताल के खर्चे, और वो जमा करके ना जाए। मेरा मेरा एक्सपीरियंस तो ये है। मैं हर आदमी का अपना सोचना होता है। मेरा सोचना है कि कोई भी आदमी हॉस्पिटल में जब जाता है ना, तो वो ऐसा करके नहीं जाता कि मेरा दिल दुखाने वाले तो इस टॉपिक पे बहुत ही कम लोग हैं। कई बार ऐसा होता है मरीज के पास, बेचारे के पास सक्षम नहीं होता कुछ मरीज, या उसे कुछ इंतजाम करना होता है, हम लोग उसके ट्रीटमेंट में नहीं रोकते, कभी भी ट्रीटमेंट होता रहता है। कभी कभी हमारे भी कड़वे अनुभव हैं एक दो इस प्रकार के, हमें परेशानी आई उसके अंदर, लेकिन ज़्यादातर लोग अच्छे होते हैं, परेशानियां नहीं आती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आप जो है कि समाज को क्या मैसेज देना चाहते हैं आज? मैं अगर आता हूँ अपने प्रोफेशन की बात करता हूँ, तो मेरा कहना यही रहेगा, हमारा प्रोफेशन ही ऐसा है कि जो डेडिकेशन मांगता है, थोड़ा समर्पण मांगता है। आज की डेट में सभी लोग सक्षम हैं। हाँ, एक सरकार की नीति है आयुष्मान, और उससे भी हम लोगों को काफ़ी काम कर रहे हैं, उससे मरीजों को फ़ायदा मिल रहा है। सरकार ने एक अच्छी नीति स्टार्ट की है ये। अच्छा, सारे विषयों पे हमने बात कर ली। अब मैं एक छोटा सा विषय है मेरे माइंड में चल रहा है कि जैसे किसी के यहाँ किसी को पहचान ना हो, किसी व्यक्ति को, तो उसका दोस्त पुराना होता है, उसका कर्मचारी पुराना होता है। ये दोनों चीज़ें आपके यहाँ मिलती हैं डॉक्टर साहब, कि आपका कर्मचारी हाँ, पुराना मेरे है? लिए मैं एक बात पे बड़ा गर्व महसूस करता हूँ। मेरे को रुद्रपुर में 25 साल हो गए, मेरे पास आज भी कम से कम 40 से 50 लोग ऐसे हैं जो जिस दिन से मैं रुद्रपुर आया मेरे साथ है। मेरे पास कुछ ऐसे लोग हैं जिन पर बड़ा गर्व महसूस करता हूँ, जिसमें डॉक्टर प्रशांत हैं, पुराने स्टाफ में छत्रपाल हैं, यासिर है, डॉक्टर राजीव हैं। इस प्रकार के मेरे पास 40-50 स्टाफ हैं। मैं इस मामले में अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि मेरे पास इतने पुराने लोग हैं जो मेरे को बहुत सहयोग करते हैं, जिनसे एक पूरी अंडरस्टैंडिंग बन चुकी है, जिससे हमें काम करने में प्रॉब्लम नहीं आती है। एक प्रकरण मेरे सामने डॉक्टर साहब है कि अभी पीछे एक आदमी किसी हॉस्पिटल में भर्ती था और उसकी पूरी पूंजी जो भी उस हॉस्पिटल ने ले ली और बाद में उसका हाथ खड़ा कर दिया कि इसका इलाज नहीं होगा। तो वो संज्ञान में आई बात, तो मैंने फिर आपको शायद फ़ोन किया था उस हॉस्पिटल ने उसको मना कर दिया था कि ये जीवित नहीं रहेगा। लेकिन डॉक्टर सोनिया दलखा का पूरा उस पर रात भर फोकस रहा, वो वहाँ रही और उसको जीवित बचा दिया। तो ये हॉस्पिटल ऐसा काम क्यों करता है कि एंड टाइम पे जब उसकी सारी चीज़ें समाप्त हो जाती है तो उसको मना कर देता है? मेरे को भी ध्यान नहीं आ रहा है इस तरह के पेशेंट का, लेकिन ये आए दिन की बात है। जो डॉक्टर सोनिया दलखा हैं, एक ऐसे परिवार से बिलोंग करती हैं। डॉक्टर सोनिया कैथल की रहने वाली हैं। डॉक्टर सोनिया के जो दादा थे, पाकिस्तान से आने के बाद में इंडिया के अंदर वो एक बहुत बड़े पूंजीपति थे। उन्होंने बाई शौक अपने बच्चों को, उनके दादा ने, डॉक्टर सोनिया के पिताजी भी डॉक्टर थे। पाकिस्तान से आने के बाद में जो हम लोग की कम्युनिटी थी वो इतना एजुकेशन में आगे नहीं थी, परंतु उन्होंने बाई चॉइस अपने बच्चों को डॉक्टर बनाया। डॉक्टर सोनिया जो कि भगवान को बहुत ज़्यादा मानती हैं और उनके लिए धन धान्य की कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, और वो अपने काम को इतना समर्पण से करती हैं और साथ में धार्मिक भावना को जोड़ के चलती हैं। मैंने देखा है, मैंने भी बहुत बार नोट किया है, जो उन्होंने एक बहुत अच्छे कॉलेज से डिग्री की, उन्होंने बहुत अच्छे कॉलेज से किया, परंतु उनका समर्पण और उनका पता नहीं क्या भगवान का उनके साथ की वजह से उनके सभी मरीजों में उनका जो सेटिस्फैक्शन रेट और जो उनका रिजल्ट रहता है पेशेंट के में, बहुत ही अच्छा रहता है। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर प्रदीप दलखा जी। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए US TV और चैनल को सब्सक्राइब करिए।